कृपा करो हे माँ भवानी, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी आश्रय बन जाओ, आप हमारे आश्रय बन जाओगी तो हम अनाथ से सनाथ हो जाएंगे भगवती। महाराज तब मां भगवती ने क्या किया, भगवान वेद व्यास जी समझाते हैं परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को, हे जन्मेजय इस प्रकार मां के आगे स्तुति की। मां करुणावान होती है, दयावान होती है। मां भगवती द्रवित हो गई और महाराज द्रवित होकर के अपने शरीर से एक शरीर और प्रकट कर दिया। एक शरीर से एक अपना शरीर प्रकट कर दिया कि शरीर स्वशरीरम रात परम रूपम प्रादुर्वम चकार। महाराज प्रकट कर दिया। महाराज प्रकट करने के बाद उस भगवती का नाम क्या पड़ा कि पावरस्त्यास्तु शरीरे द्वनिस्तात चाम्मिकां सदा कौसकी कीत समस्तेषु ततो लोकेषु पठयेत। महाराज मां भगवती पार्वती के विग्रह से अंबिका प्रकट हो गई, पार्वती के रूप से अंबिका प्रकट हो गई और वह महाराज कौसकी नाम से प्रकट हो गई। बोलिए कौसकी मैया की जय, अंबिका मैया की जय, मां भगवती मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शिव पार्वती पतये हर हर महादेव। अतः शरीर कौशिकी निकल गई भवानी के शरीर से। जब कौशिकी भवानी के शरीर से निकली तो उस शरीर से तेज बनकर दूसरी प्रकट हुई तो भगवती का शरीर काला पड़ गया। एक मां को प्रकट कर दिया, एक मां ने दूसरी मां को प्रकट किया। एक मां को प्रकट कर दिया और महाराज तो मां भगवती काली पड़ गई और कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो गया। क्षीण हो जाने के कारण कृष्ण वर्ण की हो गई और जब कृष्ण वर्ण की हो गई तो वह भवानी कालिका कहलाई। बोलिए कालिका मैया की। और कालिका और कौशिकी दोनों खड़ी हैं देवताओं के आगे और कहने लगी हम आपकी रक्षार्थ प्रकट हुए हैं। देवताओं से कहा आप निश्चिंत हो जाओ, आप किसी बात की चिंता मत करो महाराज। अच्छा काली मैया कृष्ण वर्ण की या काली है? कौशिकी बड़ी सुंदर है, कौशिकी मैया बड़ी सुंदर है, अद्भुत है महाराज। शेर पर सवार है, एक तरफ कालिका मैया खड़ी है, एक तरफ कौशिकी मैया खड़ी है दोनों एक ही, लेकिन मैया ने रूप अलग अलग क्यों करे कि जिसका जैसा भाव हो वो उसी प्रकार। जिसको माँ काली प्रिय है तो मैं उसे कालिका के रूप में प्रकट होंगी, जिसे कौशिकी प्रिय है उसके लिए मैं अंबिका गौर वर्ण की प्रकट हो जाऊं। देवताओं से कहा आप निस्संदेह निश्चिंत हो जाइए और आप लौट जाइए। महाराज इधर महाराज माया के वशीभूत चंड मुंड भ्रमण करते फिरते थे। क्यों? जब राजा ही हमारा सिंह निशुंभ राजा है तो प्रजा तो जहां था। जब अपनी पक्ष की सरकार हो तो कहीं जाओ, तो चंड मुंड सोच रहा है कि अब तो कहीं घूमो, और घूमते घूमते महाराज मां कौशिकी का दर्शन चंड मुंड को हो गया। चंड मुंड ने कहा ये तो बड़ी सुंदर है। जाकर के चंड मुंड ने जाकर के और महाराज सिंह निशुंभ से बात करी और कहा एक अद्भुत स्त्री को हमने इस भूमंडल में, इस ब्रह्मांड में देखा है। सिंह निशुंभ आप पर सब कुछ है, आप पर प्रत्येक धन है, आप पर स्वर्ग भी है, आप पर सब कुछ है, लेकिन वह स्त्री बड़ी अद्भुत है।
ऐसा स्वरूप मैंने आज तक पहले नहीं देखा। सिंह निसुम्भ ने सोचा इतनी सुंदर है, हाँ इतनी सुंदर है महाराज। चंडमुंड के मधुमेह अक्षरों को सुनकर के, मधुर वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाला सिंह, एक का नाम शुंभ था, एक का नाम निशुंभ था। शुंभ ने एक सुग्रीव नाम के दूत से कहा, तुम जाओ, तुम बुद्धि में निपुण हो और उस कौशिकी के पास जाओ। उससे कहना, शुंभ सभी राजाओं में श्रेष्ठ है, तीनों लोग उसके वश में हैं, आपको वह राजन हमें आपको बुला रहे हैं, तो पुनः उस स्त्री को लेकर के आओ। सुग्रीव नाम का दूत गया, लेकिन माता ने उल्टा ही उससे कह दिया कि मैं उस दुष्ट के पास भला क्यों जाऊंगी, मेरा क्या प्रयोजन है। मैंने सुना है, मैया कहने लगी माता, उसका अत्याचार अधिक बढ़ गया है, उससे कह देना उसका काल प्रकट हो गया है और उसकी मृत्यु निकट है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, नाना प्रकार के दूतों को भेजता है, कभी किसी को भेजता है, कभी किसी को, लेकिन माता सबका धीरे धीरे संहार कर देती है। महाराज अब चंडमुंड को भेजा, पहले सुग्रीव नाम के दूत को भेजा, अब चंडमुंड को भेजा। चंडमुंड ने बहुत समझाया, चंडमुंड को वापस कर दिया महाराज। और जब वापस कर दिया तो चंडमुंड ने आकर कहा, वो स्त्री किसी की बात नहीं मान रही, तो कहा सिंह निसुम्भ ने युद्ध की तैयारी कर लो। चंडमुंड को पहले भेजा महाराज युद्ध के लिए, चंडमुंड को युद्ध के लिए भेजा। और महाराज मां भवानी ने चंडमुंड को महाराज खेल ही खेल में परास्त कर देती है बार बार। महाराज कालिका माता बोली, हे मंदबुद्धि, हे दैत्यो, तुम्हारा वध करने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूं, तुम जानते नहीं हो मैं काली हूं। कौशिकी मैया शांत खड़ी है महाराज, और कालिका मैया क्रोध कर रही है। और महाराज क्रोध कर रही है, खेल ही खेल में चंडमुंड के मुंड काट करके धराशायी कर दिया। और महाराज ये बात खबर लगी सिंह निसुम्भ को, बड़ा दुख हुआ महाराज, बड़ा दुख हुआ। और सिंह निसुम्भ ने ये निश्चय कर लिया, अब हम धूम्र विलोचन और रक्तबीज को भेजते हैं। महाराज जब धूम्र विलोचन और रक्तबीज को भेजा ना युद्ध के लिए, वो इतना विकराल युद्ध हुआ, इस धरती पर न कभी हुआ है न होगा महाराज। इतना विकराल युद्ध हुआ, जिस युद्ध में रक्तबीज जैसा योद्धा था। माता बार बार उसका कोई अंग काट देती है, रुद्र की धार ऐसे चलती है मानो किसी पर्वत से गेरू की धार चल रही हो। और जहां जहां बूंद गिरती है, उतने सैकड़ों हजारों करोड़ों रक्तबीज प्रांगण में रणभूमि में प्रकट हो जाते हैं और हाहाकार मच जाता है। अभी तो एक रक्तबीज था, अब करोड़ों रक्तबीज हो गए महाराज। मां भवानी सबका संहार करती जाती है, और अन्यत्र दैत्य तो एक ही बार में मर जाते हैं, लेकिन रक्तबीज के रक्त की बूंद गिरते ही जितने छींटे गिरते हैं उतने रक्तबीज प्रकट हो जाते हैं। विकराल महान युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध होने लगा महाराज। इतना घनघोर युद्ध होने लगा कि युद्ध में सब देवता देख रहे हैं, क्या करें। तो जितने देवताओं की शक्तियां थी, सब अपने अपने सवारी पर सवार होकर के रणभूमि में प्रकट हो गई महाराज। महाराज भगवान विष्णु की महालक्ष्मी गरुड़ पर प्रकट होकर के, सवार होकर के, अस्त्र हाथ में लेकर रणभूमि में प्रकट हो गई। ब्रह्मा की ब्रह्मांडी महाराज प्रकट हो गई।
भगवान शंकर की सांभवी शिवा महाराज प्रकट हो गई। शिवा प्रकट हो गई, पार्वती शिवा के रूप में प्रकट हो गई। इंद्र की इंद्राणी भी प्रकट हो गई, वरुण की धर्म पत्नी भी प्रकट हो गई, अग्नि की धर्म पत्नी भी प्रकट हो गई। जितने देव हैं सबकी पत्नियां अर्धांगिनी विकराल रूप लेकर के, जहां तहां जितने रक्तबीज उतनी देवताओं की अर्धांगिनियां युद्ध कर रही हैं। ऐसा नरसंहार न कभी हुआ है हमारा। जिस युद्ध में मात्र शक्ति युद्ध कर रही हो पुरुषों से, दैत्यों से, ऐसा संहार आपने कभी देखा है? देवता अलग खड़े हो और देवियां युद्ध कर रही हो, ये शिक्षा दे रही है। जब जब धर्म पर विपत्ति आती है तब तब भवानी असंख्य रूपों में प्रकट होकर के और धरती की रक्षा करने के लिए प्रकट होती है। पहले ही कह दिया था मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के हितार्थ होता है। ऐसा नरसंहार देख करके सब कंपायमान हो गए महाराज, सब कंपायमान हो गए महाराज। युद्ध बढ़ता गया, घनघोर युद्ध होता गया। युद्ध जब होता गया, घनघोर युद्ध होता गया महाराज। कालिका से गौरवर्ण की माता सांभवी ने कहा ये रक्तबीज ऐसे नहीं मरेगा। हे बहन, हे देवी, आप अपना इतना मुंह फैला दो कि मैं इसका वध करूं तो इसका रक्त आपके शीघ्रता पूर्व आके मुख में ही जाए। तो मां भवानी ने, कालिका ने इतना बड़ा मुख फैला दिया मानो मुख ही रणभूमि लग रहा था। जितनी बार रक्तबीज का एक एक बार करके रक्तबीज मारे गए और जितने रक्तबीज करोड़ों एक एक करके जिसका रक्त सीधा कालिका के मुख में प्रभाव करता गया। इतना बड़ा मुख में जाता रहा और जो एक रक्तबीज बचा था, जो वास्तविक रक्तबीज था, मां कालिका ने उसको पकड़ के अपनी अष्टभुजाओं से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके और महाराज रक्त को खप्पर में भर करके पी गई ताकि कोई एक बूंद न गिरे, फिर कोई रक्तबीज ना हो महाराज। मां कालिका ने सबका नरसंहार कर दिया। मां शांत नहीं होने में आ रही, भगवान शंकर उपस्थित हो गए और भगवान शंकर को कहा तुम दूत बन करके जाओ सुम्म निसुम्म से और कहो यदि उसने शीघ्रता से युद्ध न किया और शरणागति नहीं ली तो उसका विनाश निश्चित है। दूत बन करके गए और कहा अब भी समय है। भगवान शंकर स्वयं दूत बन करके गए, अब भी समय है, मान जाओ। लेकिन सुम्म निसुम्म को वही वरदान का घमंड और भगवान शंकर वहां से आ गए, सूचना दी कि वो तो युद्ध करेगा, युद्ध ही रणभूमि में आएगा। इधर सुम्म निसुम्म महाराज रणभूमि में आए, पहले वार्तालाप हुई, प्रेम भरे वचन बोले सुम्म निसुम्म ने कि आप हमारी भार्या अर्धांगिनी बन जाओ, आपको सारे तीनों लोगों का सुख प्रदान करेंगे। तो माता भवानी ने, कौशिकी माता ने कही अनर्गल बात मत कर दुष्ट, तुझे जो करना है तू अपना पराक्रम युद्ध में दिखा, जब देखेंगे तुझमें कितना दम है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं इस प्रकार वार्तालाप होती रही। उसके बाद में मां भवानी को क्रोध आया और सुम्म निसुम्म का 2 क्षण में ही वध कर डाला, धराशायी कर दिए। सुखदेव जी के पिता भगवान वेदव्यास जी कहते हैं हे परीक्षित पुत्र, हे भारत, हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको मां भगवती के काली स्वरूप का, कौशिकी स्वरूप का और सभी देवताओं के तेज से मां जगदम्बा का प्राकट्य हुआ, ये आपको कथा श्रवण कराई। हे जन्मेजय, हम जिस सृष्टि में रह रहे हैं ये माया बड़ी प्रबल है, ये सब देवी के अधीन है। ये माया सब देवी के अधीन है। इस माया का किसी पर जोर, किसी का इस माया पर जोर नहीं चला और महाराज इस माया को वही पार कर सकता है
जो माया रूपी मां भवानी का बीज मंत्र महाराज जपते हैं। मां भवानी के बीज मंत्र को जपने से, एक बीज मंत्र एम, इसको जपने मात्र से वो सारे ब्रह्मांड का स्वयं स्वामी बन जाता है। जो एम नाम के मंत्र को जपता है वो यथाशीघ्र सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है। और जो क्लीम नाम का मंत्र जपता है, कितना भी बड़ा योद्धा हो उसे स्पर्श करने की हिम्मत नहीं रखता। मंत्र जाप में देखो, मंत्र कोई भी हो, हमारे ब्रज में जो प्रेमानंद जी महाराज हैं राधा वल्लभ संप्रदाय से, वो मंत्र पर नाम जप पर इतना जब जोर देते हैं कि भोजन करना भूल जाओ पर नाम जप करना मत भूलना। आने वाले समय में अभी देख लो, हम रोगों से ग्रस्त होंगे, हमारी आयु क्षीण होगी, बुद्धि मंद बुद्धि होगी, शरीर स्थगित होने लगेगा, मन चंचल होने लगेगा, पाप कर्म करेंगे। इसका मतलब एक ही, इसका उपाय एक ही है। देवी भागवत में भगवान वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं इसका उपाय एक ही है। जो देवी के बीज मंत्रों का अर्थात जो नाम स्मरण मंत्र जाप करता है वो सभी में सफलता प्राप्त करता है। हमारा सभी में सफलता, जो एक शरणागति होता है। तो ये देवी की कथा आपने श्रवण कर रहे हैं, बड़ी अद्भुत कथा है। इतनी कथा है महाराज, इसमें 18,000 श्लोक हैं और भागवत में भी 18,000 श्लोक है महाराज। भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं, श्रीमद् देवी भागवत में भी 18,000 श्लोक है महाराज। भागवत पहले बताया, भागवत किसने सुनाई? सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई। और देवी भागवत किसने सुनाई? सुखदेव के पिता भगवान वेद व्यास जी ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को देवी भागवत सुनाई। तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, और आप क्या श्रवण करना चाहते हो? आपके मन में और क्या है? क्या आप श्रवण करना चाहते हो? तब जन्मेजय कहता है कि प्रभु, आपने कहा देवी की माया बड़ी प्रबल है, इस माया से कोई नहीं बचा, तो इस माया का दर्शन कराओ। जो भगवान विष्णु की ये माया है, और माया ही भवानी है, भवानी ही काली है, और काली ही कौसंबी है। देखो रूप अलग अलग है। जैसे सोना है ना, सोने से कोई भी आभूषण बन सकता है। कान में भी पहन लो, है नासिका में भी पहन लो, गले में भी पहन लो, लेकिन सभी आभूषणों को तोड़वा कर जब पिघला कर बनाओ तो सोना कहलाता है। जितनी देवी के रूप हैं, जितने अवतार हैं, जितने भगवान के अवतार हैं, ये समय अनुसार जब जब भक्तों पर संकट हुआ तब तब मानो सोने से आभूषण बनते हैं। ऐसे ही मां भवानी ने अपने रूपों में असंख्य अवतार प्रकट किए, लेकिन है मां भगवती की ही कृपा से, सब मां भगवती की कृपा है, सब भगवती की कृपा है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, इसलिए महाराज ये जो कथा है ना, ये ऐसी कथा है कि अगर इसका आधा श्लोक भी स्मरण कर लिया जाए तो मां भगवती पूरी कृपा करती है, पूरा आशीर्वाद देती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो महाराज मां भगवती को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो संबंध अवश्य होगा मां भगवती से। महाराज कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं,
कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मात भवानी आ जाओ जल्दी, मात भवानी आ जाओ जल्दी। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी हो आत्मा हो, तुम ही मेरी परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी हो आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा उठाना जरूर होगा, पर्दा उठाना जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही मेरी बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरी बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरी बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरी मात पिता हो, तुम ही तो मेरी बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरी बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरी बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, आए कितने नाते तुम संग जोड़े। कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रहा हूँ। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हरि बोल हाथ बजा हो।
आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। ये दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, ये दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। ओ दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। जय दुर्गे जय मात भवानी, जय दुर्गे जय मात भवानी। ओ जय दुर्गे जय मात भवानी,